दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टुडे पॉलिटिक्स का टॉपिक है वो है आंध्र प्रदेश में मंदिरों का हमला, इंडियन ऑस्ट्रेलियन फ्री ट्रेड और योगी ने नौकरियां दी। ये जो हमारा देश है ये जो है सेकुलरिज्म का, बहु मतवाद का, इस तरह का कहा जाता है, तब तक कहा जाता है जब तक हिंदुओं के ही ऊपर केवल अटैक होता है। अगर एक भी मुस्लिम, एक भी ईसाई या एक भी अदर धर्म को मानने वाले व्यक्ति के ऊपर अटैक हो जाता है तो पूरी दुनिया में, वाशिंगटन पोस्ट में, लंदन टाइम्स में, हर जगह जो है चीज़ें जो है छपना चालू हो जाती है। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमला पिछले 6 महीने में और उससे भी पहले चलता है 1.5 साल में जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार है उसने 1.5 सालों में कम से कम 100 से ज़्यादा मंदिरों को जो है आग लगा दिया गया या उनकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया गया और भारी मात्रा में कन्वर्जन चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं उनको हो रही है। आज जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान हिजाब कंट्रोवर्सी ये सब बहुत हुआ। कर्नाटक का नाम इसलिए आया क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही दोगला नीति, यही दोगलापन जो है हमारे भारतीय नेताओं में, जो विपक्ष के हैं उनमें है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा, फोड़ा जा रहा और उसमें कोई एफआईआर नहीं होती है, उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर में, किसी एनडीटीवी में, किसी आज तक में, कभी किसी जीटीवी में कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है। इनका एक ही नैरेटिव है, इनको भैया खिलाते रहो, पिलाते रहो और ये कुछ भी नहीं बताएंगे। हिंदू मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही लोग सबसे, जबकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिफॉर्मिटी है उससे ज़्यादा पूरे भारत में कहीं नहीं है। मैं पूरे भारत का बहुत सालों तक भ्रमण किया हूँ। कम से कम जो है 25 साल मैंने अपने जीवन के जो है ट्रैवलिंग में निकाले हुए हैं। मुझे एक एक जगह के बारे में अच्छे से पता है, लोगों की संस्कृतियाँ पता है, लोगों का वर्ल्ड कल्चर पता है। हम जानते हैं कि जिस तरह से आज अतिक्रमण हो रहा है, हिंदू मंदिरों के ऊपर लगातार प्रहार पे प्रहार हो रहा है और सरकारें जो है गैर भाजपा शासित सरकारें कुछ नहीं करती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे और हो। केरल की तो बात ही क्या करना है, वहाँ तो जिहाद चल ही रहा है। फिलहाल आंध्र प्रदेश इसमें एक नया जुड़ा है। भाइयों, आप इस पे ध्यान दीजिए और केवल इस जो नवरात्र के अवसर है उस पर कसम खाइए कि कम से कम अपने धर्म की रक्षा के लिए 2 बातें तो आपस में ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। हम ये नहीं कहते कि प्रोटेस्ट कीजिए, वो करिए, लेकिन मेरा तो यही मतलब है कि आप बहुत सारा कमेंट कीजिए, बहुत सारा लाइक भेजिए और आप देखिए कि यूट्यूब पे किस तरह की बातें जो है पिछले कुछ समय में हो रही है। आंध्र प्रदेश की जिस तरह से चुनी हुई गवर्नमेंट जो है तुष्टिकरण को बढ़ा रही है, भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोदी का विरोध करते करते ये लोग धर्म, संप्रदाय और चीज़ों का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तक चल नहीं पाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आइए थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिस पे मोदी जी ने बहुत किया है, बहुत सारी बातें कही है और उधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी बहुत सारी बातें कही है। और आपको जान करके जो सबसे बड़ा इशू था डेयरी प्रोडक्ट्स पे, उसको मोदी जी ने कंसीडर करते हुए उसको बैन करके रखा हुआ है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स को खोल दिया गया है। इसी तरह भारतीय लोगों के लिए भी ऑस्ट्रेलियन मार्केट खोला गया है और हमारा जो योगा मेन इसमें 2 था, डेयरी प्रोडक्ट के मार्केट को क्लोज रखा गया है। इंडिया के फार्मरों के हितों को, दूध बेचने वाले लोगों के हितों को संरक्षित किया गया है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने योगा टीचर्स के लिए, योगा प्रोफेशनल्स के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल कोटे का अनाउंसमेंट किया है, जिससे कम से कम मेरे प्रोडक्शन में 10 से लेकर के 25 लाख नौकरियाँ तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निकलेंगी। बाकी देखिए, ये तो डेटा का खेल है, कब तक आता है, कैसे आता है वो है, लेकिन योगा के लिए जिस तरह से इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, मुझे देखकर बहुत अच्छी हुई कि भारतीय संस्कृति अब जो है पैन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे चल रही है। आइए आज अपने, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का एक जो है सेगमेंट होता है जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों को लेते हुए हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे में हमारा आंध्र प्रदेश में मंदिरों का हमला था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में इंडियन ऑस्ट्रेलियन फ्री ट्रेड है रहा है और योगी जी ने नौकरियां दी। आज के बहुत सारे इलाहाबाद के पेपरों में, खास करके अमर उजाला और आज तक ने बहुत सारे जो नौकरियों के बारे में, आने वाली नौकरियां और पुरानी नौकरियों में तेज़ी लाने के लिए योगी सरकार ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी जल्दी नौकरियां निकालेंगे, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे और भर्तियां हो, उसको कोशिश की जा रही है। पुरानी भर्तियों का भी इंटरव्यू हो रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अब तेज़ी से नौकरियाँ देनी चाहिए।
पर मेरी एक योगी जी से एक दरखास्त यही हमेशा रहती है कि यूपी SSSC के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये भी एक जो लोअर पे स्केल की जो जॉब होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। UPPSC यूपी SSSC जो है वो कुछ खास काम कर नहीं पा रहा है। तो माननीय योगी जी, मुझे आपसे यही अनुरोध है कि इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, उसमें थोड़े लोगों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए ताकि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम हो सके। पॉलिटिक्स में जो है नए नए आयाम अब छूने की कोशिश कर रही है मोदी गवर्नमेंट, और इसी के साथ आज हम ये कहने में सक्षम हो रहे हैं कि अब हिंदुस्तान एक तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडियन ऑस्ट्रेलियन फ्री ट्रेड रहा है। इसी के साथ आज पॉलिटिक्स में बस इतना ही। आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों में सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे की बातों को हम इसी तरह से आपके सामने उठाते रहेंगे और करते रहेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।